Good morning, children. How are you all? Hoping you all are well and following social distancing and washing your hands regularly as well. I am Anuradha and today I am going to teach you English. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे मन से घर में पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम सभी मिलकर इंग्लिश पढ़ेंगे और इंग्लिश में चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का शीर्षक है गुड मॉर्निंग। ये एक बहुत सुंदर सी कविता है जिसे लिखा है फेनिन आर बुकानन ने। तो चलिए हम ये कविता पढ़ते हैं। कविता पढ़ने से पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि डू यू लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग? क्या आपको सुबह सवेरे उठना पसंद है? अगर हाँ तो ये बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है, पर अगर ना तो मुझे लगता है आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है और आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। आप सुबह में वो चिड़ियों की चहचहाहट मिस करने वाले हैं, वो खूबसूरत सा नज़ारा मिस करने वाले हैं, सूरज मिस करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें। पर मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ना मिस करें और आप रोज़ सवेरे उठें और सवेरे उठकर सन को उसके जगने से पहले जगकर गुड मॉर्निंग बोलें। तो चलिए हम ये कविता शुरू करते हैं। तो आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है? क्या आप तैयार हैं? बहुत अच्छे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्काई, गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग लिटिल winds that run, good morning birds, good morning trees, and creeping grass and brownie peas. How did you find out it was a day? Who told you night had gone away? I'm wide awake, I'm up now too. I'll be right out to play with you. उम्मीद करती हूँ आप सबों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपने ये कविता मन से मेरे साथ ही पढ़ी होगी। अब मैं आपको इस कविता का हिंदी बताती हूँ। अभी हमने ये कविता इंग्लिश में पढ़ी थी और अब मैं आपको इसका हिंदी बताने वाली हूँ। ये इस कविता में एक बहुत प्यारी सी बच्ची है जो सवेरे उठती है और वो सवेरे उठकर स्काई को गुड मॉर्निंग बोलती है, सन को गुड मॉर्निंग बोलती है, हवाओं को गुड मॉर्निंग बोलती है, चिड़ियों को गुड मॉर्निंग बोलती है, पेड़ों को गुड मॉर्निंग बोलती है और साथ साथ जो क्रीपिंग ग्रास होते हैं, यहाँ पे क्रीपिंग का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना। जो धीरे धीरे से वो जो घास बढ़ती है उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। साथ साथ वो जो बी होती है, मधुमक्खी होती है भूरी भूरी, उसे भी गुड मॉर्निंग बोलती है। और वो सबसे पूछती है कि तुम लोगों को कैसे पता चल जाता है कि ये सुबह हो गई है और तुम्हें कौन कहता है कि रात बीत चुकी है? अब मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जग गई हूँ, बिल्कुल जगी हुई हूँ मैं, और मैं भी तुम लोगों के साथ खेलने आ गई हूँ और मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूंगी। ये बहुत प्यारी सी बच्ची है जिसने सबको गुड मॉर्निंग कहा है और इसकी बहुत इच्छा है कि ये सबके साथ खेले, ठीक वैसे ही जैसे आपको खेलना पसंद है। तो चलिए ये कविता हमने पढ़ ली है, इसका मतलब भी हम लोग जान चुके हैं। अब कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिसका मतलब हम लोग जानेंगे, यानी कि जिसका मीनिंग हमें जानना है। सबसे पहला वर्ड है क्रिपिंग। क्रिपिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे बढ़ना, टू ग्रो स्लोली। दूसरा वर्ड है अवेक, जिसका मतलब होता है जागना, जैसे कि आप सुबह जग जाते हैं। तीसरा है गॉन अवे। गॉन अवे का मतलब होता है चला गया। तो ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग हम लोग ने जान लिया है। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए। Why is the child in the poem happy? इस कविता में जो बच्ची थी वो खुश क्यों थी? क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इसका आंसर आपने बहुत अच्छे से जान लिया है और आप बोलना चाहते हैं। हाँ, तो आप बोलिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं भी बताती हूँ आपका इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा द चाइल्ड इन द पोएम इज हैप्पी बिकॉज इट्स मॉर्निंग। इट्स मॉर्निंग टू प्ले विद बर्ड्स, ट्रीज, सन, पीस एंड विंड्स। बच्ची इसलिए खुश होती है क्योंकि वो सुबह रहता है और वो उसे खेलने का मौका मिलता है चिड़ियों के साथ, पेड़ों के साथ, सूरज के साथ।
तो इसका आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन है, टू होम डज द चाइल्ड से गुड मॉर्निंग, बच्ची गुड मॉर्निंग किसे कहती है? तो इसका आंसर होगा, द चाइल्ड सेज गुड मॉर्निंग टू द सन, स्काई, लिटिल विंड्स, बर्ड्स, ग्रास एंड बीज। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू डू, बच्ची क्या करना चाहती है? तो आप सबों ने इस कविता को पढ़ा और देखा कि वो बच्ची कितनी खुश रहती है और वो खेलना चाहती है ना। तो इसका आंसर होगा, द चाइल्ड वांट टू गो एंड प्ले आउटसाइड। देखा कितना सिंपल था और हम लोगों ने फन में ही इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टॉक टाइम। टॉक टाइम में कह रहा है कि सुबह के टाइम आप गुड मॉर्निंग कहते हैं, रात को गुड नाइट कहते हैं, तो आप अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग कैसे कहते हैं, किस भाषा में कहते हैं? तो आप सोचिए कि आप अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग कैसे कहते हैं। दूसरा है, अपनी टीचर को कैसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग ही कहते हैं, या फिर अगर हिंदी में कहें तो सुप्रभात। क्या कहेंगे? सुप्रभात। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वुड यू विश देम व्हेन यू लीव स्कूल इन द इवनिंग। अच्छा, यहाँ बात की गई है इवनिंग की। तो शाम में अगर आप स्कूल से घर जा रहे होंगे तो आप अपने टीचर्स को कैसे कहेंगे, क्या विश करेंगे? शाम में गुड मॉर्निंग विश करेंगे या गुड नाइट विश करेंगे या गुड इवनिंग विश करेंगे? गुड इवनिंग। बिल्कुल सही कहा आपने, गुड इवनिंग होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है सेशन वर्ड बिल्डिंग का। वर्ड बिल्डिंग का सेशन है, इसमें हमें राइमिंग वर्ड्स करने हैं। जैसे कि पहला है बीज, तो बीज का राइमिंग वर्ड का मतलब होता है कि जो उसके जैसा सुनाई दे। ठीक है, जैसे बीज, ट्रीज, तो देखो दोनों वर्ड में ईज आ रहा है ना, तो इसका आंसर होगा बीज का ट्रीज हो जाएगा। अच्छा, डे का क्या होगा? सोचिए आप लोग, डे का क्या होगा? तो सोचो, डे से अवे, यानी कि ये सब मिल रहा है तो राइमिंग है ये सब वर्ड्स, तो डे का हो जाएगा अवे। टू का क्या होगा? तो टू का हो जाएगा यू। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डू यू सी अराउंड यू ड्यूरिंग द डे एंड एट नाइट, ड्रॉ इन द 2 बॉक्सेस गिवन बिलो एंड कलर द पिक्चर। यानी कि आप सुबह के समय कौन सी चीज़ें देखते हैं और रात के समय कौन सी चीज़ें देखते हैं, ये आप बताइए। और बताने के बाद उसे यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिए हैं, उसमें ड्रॉ कीजिए। यानी सुबह डे में जो आपको चीज़ें दिखती है उसे यहाँ पे ड्रॉ करनी है, डे के बॉक्स में करनी है, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ इसको, और नाइट के समय जो चीज़ें दिखती हैं उसे यहाँ ड्रॉ करनी है। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ सिंपली, कि मैंने यहाँ लिया एक ब्रश और मैं कोई भी एक कलर लूँगी, ब्लू लूँगी, और यहाँ पे मुझे डे में सन दिखता है तो मैंने सन को इसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे मेरी ड्राइंग आपकी इतनी अच्छी नहीं है आपकी तरह, फिर भी ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे नाइट के समय में मून दिखता है, लेकिन मून सूरज की तरह ही होता है, सन की तरह ही, तो मैं थोड़ा डिफरेंट लूँगी, मैं स्टार बनाऊँगी यहाँ पे, स्टार। हाँ, फाइनली ये हो गया। आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है। और ये ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 वर्ड्स ईच फ्रॉम 2 पिक्चर्स यू हैव ड्रॉन। आपने जो 2 चीज़ें यहाँ पे 2 पिक्चर्स बनाई हैं, एक सन की एक स्टार की, आपको यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे डे दिया हुआ है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सन, पहला सन लिखिएगा और दूसरा क्या लिखिएगा? बर्ड्स लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे है नाइट के समय आपको कौन सी 2 चीज़ें दिखती है, तो स्टार्स लिख दीजिएगा, मून लिख दीजिएगा। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ और हमने आज पोएम भी पढ़ा और क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। होप आपने एंजॉय किया होगा और आपने क्वेश्चन आंसर को अच्छे से घर पे बना लिया होगा। और जिन बच्चों ने नहीं बनाया है कोई बात नहीं, मैंने जैसे पढ़ाया है उसे अच्छे से फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा और फिर पॉज करके आप इसके आंसर्स नोटबुक में राइट डाउन करने के बाद इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड सी यू सून। थैंक यू।